हेलो दोस्तों, आइए हमारे व्रत कथा चैनल में आपका स्वागत है। मैं आपके लिए लेके आई हूँ गणेश जी की कहानी। जय गणेश जी। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आए तो शेयर, लाइक, कमेंट जरूर करना। एक नगर में राजा राज्य करता था। तो एक दिन राजा ने सोचा कि मैं नगर के लोगों को देख कर आता हूँ कि क्या स्थिति चल रही है। तब राजा नगर में घोड़ा लेकर राजवासियों को देखने के लिए निकला। तो सब राजवासी एक गणेश जी की प्रतिमा लेकर धूमधाम से नाचते कूदते रास्ते में जा रहे थे। तब राजा ने देखा कि ये क्या है, ये सब धूमधाम से गणेश जी की प्रतिमा लेकर क्यों जा रहे हैं। भाइयों को जाकर पूछा कि क्यों रे भाई, तुम एक गणेश जी की प्रतिमा लेकर कहाँ जा रहे हो। तब सभी लोगों ने कहा कि राजा साहब, ये तो गणेश जी की प्रतिमा है। ये आज चतुर्थी है। गणेश चतुर्थी के दिन गणेश जी की प्रतिमा स्थापित करते हैं और 10 दिन नाच कूद कर अपना उत्सव मनाते हैं और गणेश जी के को अपने पूजा अर्चना करके अपनी कामना मांगते हैं। पुत्र, धन दौलत, माया, सुख शांति सभी प्राप्त करते हैं। सभी मांगने के बाद 14 के दिन इसकी विसर्जन करके अपनी कामनाओं को पूर्ण करते हैं। ये विनायक जी सभी की इच्छा पूर्ण करते हैं और अपने मन में उत्सव की दूसरे ही वर्ष अपने मन में उत्सव की जागती है। इसीलिए हम इस गणेश जी की प्रतिमा को स्थापित करते हैं। राजा ने उनकी बात सुनकर उन लोगों से पूछने लगे, क्यों रे भाई, हम भी ये काम कर सकते हैं, हमें भी पुत्र की प्राप्ति हो जाएगी। तब सभी लोगों ने कहा कि राजा साहब, तुम ऐसा करोगे तो तुम्हारा राज का वंश आगे बढ़ेगा, नहीं तो यहीं समाप्त हो जाएगा। तुम ऐसा कर सकते हो, आपके राज्य में कंवर की उत्पत्ति हो जाएगी। तब राजा ने उसी दिन से गणेश जी की प्रतिमा ले जाकर अपने राज्य में स्थापित कर दी और कहीं गांव वासियों को बुलाकर नाच कूद गाना सभी करवाया और 10 दिन उत्सव मनाकर 14 के दिन उनकी प्रतिमा को नदी में विसर्जन कर दिया। तभी राजा चैन से आकर सोया तो उसे नींद में वही सपना आया कि मैं नाच गाना कर रहा हूँ और गणेश जी की आरती कर रहा हूँ और अपने पुत्र के लिए कामना कर रहा हूँ। तब रानी को उठकर बताया कि रानी, मुझे आज ऐसा सपना आया है। तब रानी ने कहा कि भगवान सब कुछ सबकी सुनते हैं, अपनी भी अवश्य सुनेंगे, अपने भी पुत्र अवश्य देंगे, सबकी मनोकामना पूर्ण करते हैं, विनायक जी अपनी भी पूर्ण करेंगे। तब दूसरे ही दिन राजा सो रहा था तो फिर से राजा को सपना आया कि राजा, चिंता को त्याग दो, अपने मन में उत्सव मनाओ, तुम्हारी रानी गर्भवती है। रानी को आकर फिर सपने वाली बात सुनाई तो रानी प्रसन्न हो गई और उत्सव के मारे उसे फूली नहीं समाई। जिस दिन से रानी गर्भवती हो गई, 9वें महीने ही रानी के कोख से एक सुंदर से पुत्र ने जन्म लिया। तब राजा ने बहुत मिठाइयाँ बंटवाई, गरीबों में दान करवाया, किसी को कपड़ा तो किसी को अन्य वस्तु दान करवाई। राजा खुशी के मारे समा नहीं गया। तब राजा धीरे धीरे पुत्र बड़ा हुआ। तब पुत्र की स्थिति ऐसी हुई कि पुत्र को आंखों से अंधा हुआ और पैरों से चल नहीं पाता था, पैरों से लंगड़ा हुआ। तब राजा को ये सुनकर बहुत दुख हुआ और चतुर्थी के दिन फिर से घोड़ा लेकर उसी नगर में जा रहा था तो उसे गुस्सा आया कि ये गणेश जी की प्रतिमा किसी को स्थापित नहीं करने दूंगा, क्योंकि मेरे नगर में इस गणेश जी की इतनी भक्त पूजा अर्चना करते हैं, सभी को अच्छे अच्छे फल दिया, लेकिन मुझे ऐसा पुत्र दिया है। इससे गुस्सा होकर सभी नगरवासियों को ऐलान करवा दिया कि कोई गणेश जी की प्रतिमा स्थापित नहीं करेगा, अगर जो भी करेगा जिसे मृत्यु दंड दिया जाएगा। उसी दंड के भय के मारे सभी लोगों ने स्थापित करना छोड़ दिया, लेकिन उनके मन की आस्था नहीं मिटी। मन की आस्था नहीं मिटने के कारण सभी लोग अपने मन में चतुर्थी के दिन ऐसा सोचते हैं कि आज अपन गणेश जी को लेकर आ रहे हैं, फिर दूसरे ही दिन से पूजा अर्चना करने की मन में भावना रखते और ऐसा नींद में भी सोचते रहते हैं कि आज नाच रहे कूद रहे और आनंद कर रहे हैं। फिर चतुर्थी के दिन विसर्जन करने के लिए वैसी ही भावना जागृत रहती कि आज हम विसर्जन करने जा रहे हैं। भक्तों के मन की आस्था नहीं मिटी, इसीलिए सब भक्तों के मन की इच्छा पूर्ति होती रही। धीरे धीरे राजा का पुत्र बड़ा होने लगा। कहीं गांव में उन्हें वो नहीं करने दिया कि गणेश जी का उत्सव नहीं मनाने दिया। सभी भक्त दुखी रहते थे, लेकिन हम अपने मन की आस्था नहीं छोड़ते थे। एक दिन पुत्र राजा का खेलता हुआ कहीं कीचड़ में जा गिरा। तब गीले कीचड़ में गिरने के कारण उसे वो गीली मिट्टी से खेलना बहुत अच्छा लगा, क्योंकि वो आंखों से अंधा था, देख तो नहीं पाता था कि ये गीली मिट्टी है
या कुछ अच्छी चीज़ है। इसे पाँव से लंगड़ा था, वो मिट्टी से निकल नहीं पा रहा था, तो उसने उस मिट्टी को लेकर हाथों में से कुछ बनाने लगा, तो उनसे एक गणेश जी की प्रतिमा बनी। इतनी सुंदर प्रतिमा बनी जो वो उनके हाथों में और मन में और दिल में बस गई। उसी प्रतिमा को लेकर कीचड़ से भरा हुआ पुत्र राजमहल में गया, तो पिता देखकर चौंकित रह गया और सैनिकों को और उसकी माता को बुलाकर उसे बताया कि ये कहाँ खेलने के लिए गए हैं, तुम ध्यान नहीं रखते हो, अंधा है और पाँव से चल नहीं पाता है, तुम इसकी देखभाल ठीक से नहीं करते हो। फिर उनकी नज़र राजा की उसी प्रतिमा पे पड़ी तो राजा क्रोधित हो उठा। राजा ने उनके हाथ में से लेकर प्रतिमा फेंक कर पुत्र को जोर से धक्का मारा। राजा के महल की सीढ़ियों के नीचे पुत्र जा पड़ा। फिर भी पुत्र ने चीख नहीं मारी। धोख लगाकर गणेश जी को प्रणाम करके उठ बैठा हुआ और उसकी माँ ने गले लगाकर राजा से पूछा कि क्यों आप इतने क्रोधित क्यों हुए हो। फिर राजा ने कुछ नहीं बताया, जाकर महल में सो गया। फिर धीरे धीरे राजा का बेटा उसी कीचड़ में जाता और उसी कीचड़ में खेलता और प्रतिमा बनाता रहता, लेकिन घर लेकर नहीं आता, उसी कीचड़ के सामने रख देता और घर पर आकर हाथ मुंह धोकर फिर ही राजा के सामने जाता। धीरे धीरे पुत्र बड़ा होने लगा। जब 12 वर्ष का पुत्र हुआ तब एक दिन राजमहल में गया, तो उसने कहा कि पिता, मैं भी आज राजमहल में आना चाहता हूँ। सैनिकों के द्वारा पुत्र को भी राजमहल में बैठाया गया, क्योंकि राजा ने सोचा कि आंखों से अंधा है लेकिन कानों से बहरा नहीं है। राज गद्दी पर जाकर तो इन्हें सैनिक बिठा देंगे, लेकिन मुंह से और कान से सुनकर सच का ही न्याय करेगा। मेरी राजगद्दी सुनी नहीं रहेगी। ऐसा सोचकर राजा ने उसे भरी सभा में बुलाया। जब भरी सभा में राजा का पुत्र बैठा हुआ यह देख रहा था कि राजा धर्म का न्याय कर रहा है, किसी पर अन्याय नहीं होने दे रहा है, सभी की फरियाद सुन रहा है, तब राजा के बेटे ने सोचा कि मेरी भी राजा एक फरियाद सुनेगा। उसी ने दूसरे ही दिन जाकर घंटा बजाया और राजा के सैनिक दौड़ उठे कि ये घंटा आज किसी ने बजाया है। राजा के सामने ये बात रखी तो राजा ने कहा कि तुम जाकर देखो कि ये घंटा बजाने वाला फरियादी कौन है। तो राजा के सैनिकों ने जाकर देखा तो उनका कंवर ही था। राजा को सामने आकर कहा तो राजा ने कहा, उन फरियादी को राज में ले आओ, राजसभा में ले आओ। राजसभा में फरियादी को लेकर आए तो उसे राजा ने पूछा, फरियादी बोलो, तुम्हारी क्या फरियाद है, तुम क्या मांगना चाहते हो और तुम्हारा क्या अन्याय हो रहा है जिसे न्याय दिलाना है। तब राजा के पुत्र ने राजा के सामने बात रखी कि राजा, तुम ये न सोचना कि मैं तुम्हारा पुत्र हूँ। आज तुम प्रजा के लिए जैसा सोचते हो, जैसे मेरे लिए भी सोचोगे। तुम्हारी नज़रों में मैं आज प्रजा का पुत्र हूँ। तब राजा ने कहा कि हाँ बोलो, तुम्हारा क्या न्याय है, तुम्हारे साथ क्या अन्याय हुआ है। तब उन्होंने बोला कि मेरा ये न्याय है कि मुझे कीचड़ में खेलने के लिए इनकार किया जाता है। मेरे पिता, मैं कीचड़ में खेल कर आया और गणेश जी की प्रतिमा बनाकर ले आया, तो मेरे पिता ने मेरे साथ बहुत अन्याय किया, इनका न्याय चाहिए। तब राजा क्रोधित हो उठा। फिर राजा ने उसे धक्का मारा और सीढ़ियों से नीचे गिरा दिया। इनका न्याय मुझे चाहिए। ये राजा मेरा पिता गणेश जी से क्यों नफरत करते हैं, इस प्रश्नों का मुझे उत्तर चाहिए। तब राजा के पास कोई उत्तर न होते हुए राजा ने क्रोधित होकर सैनिकों को कहा कि ये कोई न्याय की बात नहीं है, इनको मृत्यु दंड दिया जाए। जब रानी विलक कर पुत्र को छाती के लगाकर राजा से अपने पुत्र के जीवन दान मांगने लगी, तब राजा ने कहा कि चलो ठीक है, मैं इसे जीवन दान तो दे सकता हूँ, लेकिन मेरे राजमहल में रहने की आज्ञा नहीं है। इसे वन में छोड़ने के लिए आज्ञा दे दी। वन में सैनिक जाकर उसी पुत्र को छोड़कर आ गए। तब राजा का पुत्र थका हुआ एक पेड़ कर नीचे झाकर सो गया। गणेश जी राजा के पुत्र को देखकर बूढ़े बाबा का रूप बनाकर आए और कहने लगे कि हे पुत्र, तुम यहाँ पर क्यों बैठे हो। तब उसने उन पर सारी बात बीती जो बताई कि मेरे पिता ने मुझे ऐसा दंड दिया है, मैंने ये किया है। उस पर जो बीती जो सारी बात बूढ़े बाबा को बताई तो बूढ़े बाबा ने कहा कि आज से मैं तेरा गुरु हूँ और तू मेरा शिष्य। चल मेरी झोंपड़ी में चल, वहीं रहना और मेरी आज्ञा का पालन करना। जब झोंपड़ी में जाकर बाबा के साथ राजा का बेटा रहने लगा, तब राजा के बेटे से बाबा ने पूछा, तुम्हारी क्या इच्छा है, तुम क्या करना चाहते हो और क्या बनना चाहते हो। तब राजा के कंवर ने कहा, मैं आंखों से अंधा हूँ, पैरों से चल नहीं पाता हूँ, मैं कुछ नहीं बनना चाहता हूँ, लेकिन मेरी एक इच्छा है कि मैं
गणेश जी की प्रतिमा बनाकर इतनी कमा सकता हूँ जिससे मेरे बाबा के जैसा, मेरे राजा के पिता के जैसा ही मैं महल बनाना चाहता हूँ। और उसे उसी न्याय, मैंने जो आज अन्याय किया है मेरे साथ, उसी का न्याय मांगना चाहता हूँ। तब भगवान बना हुआ बाबा ने उसे कहा कि जाओ, तुम नदी के किनारे जाओ। उनके शिष्यों को कहा कि इन्हें नदी के किनारे छोड़ कर आओ। नदी के किनारे जाकर उसी राजा के बेटे को छोड़ दिया। वो नदी से गीली मिट्टी निकालता और गणेश जी की प्रतिमा बनाता। इतनी प्रतिमा बनाई और इतनी सुंदर बनाई, जो नदी के बाहर उसने लगा दी। कहीं राजा के नगर की दासियां स्नान करने आई तो वो प्रतिमा देखकर देखती ही रह गई और राजा के दूसरे राजा के राज्य में जाकर कहा कि एक नदी के किनारे एक आंखों से अंधा और पैरों से लंगड़ा एक व्यक्ति बैठा है, जो इतनी अच्छी प्रतिमा बनाता है। वो अपने राज्य में बेचना चाहता है, क्या तुम खरीदने के लिए उत्सुक हो? तो दूसरे राज्य के राजा ने सभी लोगों को भेजा और कहा कि वो अनाथ है और वो पाँव से विकलांग है और आंखों से अंधा है। उनकी मदद करने के लिए तुम सभी उस प्रतिमा को खरीदने के लिए जाओ। सभी ने बहुत सारे पैसे देकर वो प्रतिमा खरीद कर ले गए। उनके पास बहुत धन इकट्ठा हो गया। दिन पर दिन उनके लिए बहुत प्रतिमा बिकती रही और वो बहुत सेठ बन गया। जब एक दिन गुरुजी को बुलावा भेजा कि गुरुजी, मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ, तब शिष्यों ने कहा कि गुरुजी, आपसे वो आपका शिष्य मिलना चाहता है। गुरुजी नदी के किनारे गए और कहने लगे, बोलो शिष्य, क्या इच्छा है? तब शिष्य ने कहा कि गुरुजी, मुझे एक ही इच्छा है कि मेरे पास बहुत धन इकट्ठा हो गया है, लेकिन तुम्हारी सहायता चाहिए। तब गुरुजी ने कहा, मैं तो तुम्हारे लिए हर पल तैयार हूँ, बोलो क्या सहायता चाहिए? कि मैं मेरे पिताजी के तरह महल बनाना चाहता हूँ और वैसा ही राज्य बनाना चाहता हूँ और वैसी राजगद्दी बनाना चाहता हूँ। हर वस्तु मेरे पिता के राज्य में है, वो मेरे राज्य में होनी चाहिए। तब भगवान ने तथास्तु कहा और तुम्हारी इच्छा का मान रखूँगा। सारे सैनिकों को भेजकर कहीं कारीगर बुलाकर उनके लिए भी वैसा ही महल बना दिया जैसे उनके पिता के नगर में था। वही वस्तु उनके नगर में ही लगा दी। तब राजा का पुत्र खुश हो गया। फिर गुरु ने कहा कि बोलो शिष्य, क्या और कमी रह गई है? तो गुरु जी के सामने शिष्य ने कहा कि एक कमी है। तो उन्होंने बोला कि क्या कमी है? तो मैं इसी राज्य का नांगल करना चाहता हूँ, तो मैं इसी के साथ सभी राज्यों में न्योता देना चाहता हूँ, तुम मेरी सहायता करो। सभी सैनिकों को बुलाकर भगवान बने गुरुदेव ने उनके लिए जो मांगी इच्छा वो पूरी करी। सभी को राज सभा बुलाई और वहाँ पर सबके लिए भोजन व्यवस्था करी। सभी राजा के राज्यों को बुलाया तो उनके पिता को भी न्योता दिया। उनके पिता को कहा कि तुम्हारे पति पत्नी के साथ और तुम्हारे सब गांववासियों के साथ हमारे राज्य में खाने के लिए आना है। सभी राजवासियों के साथ और उनकी पत्नी के साथ राजा खुद स्वयं राजसभा में आए। तब देखकर बहुत हैरान हो गया। तब कहा कि इस राज्य के राजा कौन है और ये सब किसने किया है? तब उन्होंने कहा कि मैं कुछ नहीं जानता, ये सब गुरुदेव ने किया है। तब सभी सैनिकों ने किसी ने उत्तर नहीं दिया। तब राजा ने कहा कि ये तो मेरे जो महल में है वही वस्तु है और जैसा मेरा महल है ये ही महल है और मेरी जैसी राजधानी है, जैसी राजधानी बनाई है, ऐसा मेरी नकल करने वाला कौन है? उसी का नाम बताओ, उसी को मैं मृत्यु दंड दूंगा। तो सभी राज्यों के राजा कहने लगे कि तुम मृत्यु दंड नहीं दे सकते हो, उससे पता नहीं है कि तुम्हारे नगर में क्या वस्तु है और क्या नहीं है, उन्हें तो अपने मन से बनाया है। तब राजा ने विश्वास नहीं किया और जो बनाने वाला है उसे बुलाने की इच्छा प्रकट की। सभी के सामने अपनी इच्छा रखी तो सभी राजवासियों ने कहा कि हाँ, वो सामने तो आना चाहिए। तब उसे बुलाने के लिए सब सैनिकों ने गुरुदेव के पास गए तो गुरुदेव को बंदी बनाकर उसी राजसभा में बुलाया गया। तब राजसभा में बुलाया तो उस गुरुदेव को पूछा कि ये बनाने वाला कौन है और ये कैसी इच्छा, किसकी इच्छा प्रकट हुई है और ऐसा किसने बनाने की आज्ञा दी है, इसका नाम बताओ, उसे मृत्यु दंड दिया जाएगा। तब गणेश जी बने गुरुदेव ने कहा कि मेरे अगर 4 प्रश्नों के उत्तर दे दोगे तो मैं तुम्हें उसका नाम बता दूंगा। तब राजा ने, सभी राजवासियों ने और सभी राजाओं ने हाँ कर दी। गुरुदेव 4 प्रश्न पूछने लगे कि राजा, तुम पहले वचन दो कि मैं 4 प्रश्न पूछूंगा, उसका उत्तर देना आपको जरूरी है। अगर उत्तर न दिया तो मैं उसका नाम नहीं बताऊंगा और तुम मुझे मृत्युदंड नहीं दोगे। तो सभी राजाओं ने उस राजा को कहा कि बोलो, तुम
वचन दो। उसी राजा ने वचन दे दिया कि मैं क्रोधित भी नहीं होऊंगा और तुम्हें मृत्युदंड भी नहीं दूंगा और 4 प्रश्नों के उत्तर अवश्य दूंगा। तो राजा वचनहार कभी नहीं होते, इसीलिए राजा ने उसे 4 वचन दे दिए। पहला प्रश्न गुरुदेव पूछने लगे और राजा उसका उत्तर देने लगा। पहला प्रश्न गुरुदेव ने पूछा कि बोलो, तुम गणेश जी की प्रतिमा लेने के लिए क्यों गए और स्थापित क्यों की? तब राजा चकित रह गया कि मेरे मन की बात ये कैसे जानता है, ये ब्राह्मण ऐसा कौन ज्ञानी है। फिर भी उसने न उत्तर देते हुए राजा का वचनहार नहीं होने के कारण उन्हें प्रश्न का उत्तर देना पड़ा। उन्होंने कहा कि मैं एक दिन नगरवासी को नगर में देखने के लिए घोड़ा लेकर जा रहा था, तो सब नगरवासी मूर्तियां लेकर जा रहे, तो मेरी भी इच्छा प्रकट हुई कि मेरे भी कोई संतान नहीं है, अगर पुत्र की प्राप्ति हो जाए तो मैं भी मूर्ति की स्थापित कर दूं। इसी कारण मैंने स्थापित की और मुझे पुत्र भी हुआ। तब दूसरा प्रश्न गुरुदेव ने कहा, राजा क्रोधित नहीं होगे और मेरे प्रश्न का उत्तर देना पड़ेगा, नहीं तो वचनहार होना पड़ेगा। फिर वचनहार नहीं होने के कारण ब्राह्मण ने दूसरा प्रश्न पूछा कि दूसरा प्रश्न मेरा यह है कि तुम्हें गणेश जी की प्रतिमा बनाने के कारण तुम्हारा पुत्र हुआ, तो तुम्हारा पुत्र कहाँ है? तब वो प्रश्न का उत्तर नहीं देने के कारण चुप रहा। फिर भी उसे वचन याद आ गया कि मैं क्रोध नहीं होना है। फिर गुरुदेव के वचन का मान रखा और प्रश्न का उत्तर दिया कि मेरे पुत्र को मैंने जंगल में छुड़वा दिया है। तब तीसरा प्रश्न पूछा गुरुदेव ने कि बोलो, तुम्हारे पुत्र को जंगल में क्यों छुड़वाया गया? तब गुरुदेव ने पूछा तो राजा ने प्रश्न का उत्तर दिया कि मैं गणेश जी की प्रतिमा लेकर एक दिन कीचड़ में खेलता हुआ पुत्र आया। गणेश जी की प्रतिमा को देखकर गुस्सा हो गया और मेरे पुत्र को भी पछाड़ दिया और प्रतिमा को भी फेंक दी। मैंने उसी दिन मृत्युदंड देने के लिए उत्सुक था और मेरे मन में इच्छा थी, लेकिन मैं मेरे पुत्र के मोह में आकर मैंने वो क्रोध को त्याग दिया। तब राजा मेरा पुत्र बड़ा हो गया। राजसभा में जब पुत्र को शिक्षा देने के लिए बिठाया तो पुत्र ने मुझसे ये प्रश्न किया, इसीलिए उसने घंटा बजाया और अपना फरियाद लेकर आया। मुझे वो फरियाद अच्छा न लगा, इसीलिए मैंने उसे जंगल में छोड़ने की आज्ञा दे दी। तब राजा ने दूसरा प्रश्न फिर से पूछा। अब मेरा चौथा प्रश्न है, राजा तुम ध्यान से सुनो। अगर तुम ध्यान से नहीं सुनोगे तो न तो मैं ये महल बनाने वाला का पता बताऊंगा और न तुम्हें यहाँ से जीवित जाने दूंगा। मेरा वचन ध्यान से सुनो। फिर से उन्होंने कहा कि तुम गणेश जी की प्रतिमा से नफरत क्यों करते हो और तुम्हारे पुत्र ने न्याय मांगा, तुमने उसे न्याय क्यों नहीं दिया? तब राजा चकित रह गया और राजा कहने लगा कि तुम ज्ञानी बहुत महात्मा तुम बहुत ज्ञानी हो और तुम ये मेरी बात मन की कैसे जान सकते हो? अगर तुम मेरी बात जान सकते हो तो मुझे यह भी बताओ कि ये राजगद्दी किसी ने बनाई है? तब ब्राह्मण ने कहा, नहीं, मेरे प्रश्नों के 4 ही प्रश्नों के उत्तर मिलने के बाद ही मैं तुम्हें बताऊंगा। ये बात मैंने पहले ही बोली थी। तब महात्मा के पाँव में जाकर गिर गया और रोने लगा कि महात्मा, तुम ये साधारण महात्मा नहीं हो, तुम अंतर्यामी हो, तुम कोई देव रूपी हो, प्रकट हो और मुझे आपका परिचय बताओ। मैं अज्ञानी हूँ, मूर्ख हूँ, मुझे माफ़ करो, तुम दया के सागर हो, मुझ पर दया करो। तब भगवान गणेश अपने रूप बनाया और प्रकट हुए। सभी भरी सभा में गणेश जी अपना रूप बनाकर अपने भक्त को माफ़ किया और गले लगाया और फिर उसके पुत्र को बुलाया और कहा कि ये तुम्हारा पुत्र है और ये गणेश जी की प्रतिमा ये ही बनाता है और इसने प्रतिमा बनाकर बेचकर ये महल बनाया है। तुम इससे क्यों क्रोधित हुए? अब इसका कारण इसे स्वयं बताओ। तब उन्होंने कहा कि तुम अंधे हुए और लंगड़े हुए, इसीलिए मैं गणेश जी पर गुस्सा हो गया और गणेश जी की मूर्ति को मैंने क्रोधित होकर फेंकी थी और मैंने ही राजसभा से तुझसे बुलाकर तुम्हें बाहर जंगल में छुड़वाया है। मुझे माफ़ कर दो और अपनी राजगद्दी और अपनी राजसभा में चलो। तब राजा के सामने उनके पुत्र ने माफ़ी मांगी, पिताजी, मुझे ऐसा बचपना नहीं करना चाहिए, मैं तुम्हारा गुनहगार हूँ, मुझे सज़ा दो। और मुझे मेरी सज़ा तो मिल गई है कि मेरा बचपन तो मेरे पिता के गोद में पला है और
मेरा जवानी तो ऐसे ही बीत गया, जंगल में और नदी के किनारे मूर्तियां बनाकर ही जीवन व्यतीत हुआ। अब मेरी आधी जिंदगी जो बची है वो मैं भगवान की प्रार्थना कर कर ही मैं यहाँ व्यतीत करना चाहता हूँ। मैं कहीं नहीं चलना चाहता हूँ। तब राजा के सामने यह बात पुत्र ने कही तो सभी के आंखों में आंसू भर आए और सभी राजा प्रजा सब रोने लगे और सभी गणेश जी के पाँव में गिरे और सभी माफ़ी मांगने लगे। प्रभु आप अंतर्यामी हो, आप दयालु हो, दया करो और पुत्र और पिता का बिछुड़ा मिलान करो और आप इस न्याय करो। तब पुत्र को समझाकर अपने राजगद्दी के लिए गए और गणेश जी स्वयं जाकर राजगद्दी पे पुत्र को बिठाकर राज तिलक किया और राजधानी उसी गणेश जी के नाम से जानी गई और गणेश जी का भव्य मंदिर बनाकर राजधानी में गणेश जी का भव्य मंदिर बनाया। सभी राजवासियों में गणेश जी का मंदिर बनाया और उनकी चर्चा चलने लगी। जब तक जीवित रहे तब तक राजा रानी और उसके पुत्र उनकी सेवा करते रहे और ऐसे ही उनका जीवन व्यतीत हुआ। गणेश जी तुम सभी की मनोकामना पूर्ण करना। कहने